हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला गया है एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है ये सस्ते होते हैं, दूसरा ऑप्शन है इनमें ऊर्जा हानि कम होता है, तीसरा ऑप्शन है इनमें शक्ति सहन क्षमता अधिक होती है, चौथा ऑप्शन इनमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की हम चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए यहाँ पे, किसी पदार्थ के अंदर मान लीजिए कोई एक आवेशवाहक है Q, और हमने क्या किया है, बाहर से विद्युत क्षेत्र लगाया हुआ है उसमें बैटरी के माध्यम से E। इसकी वजह से इसकी जो गति है वो मान लीजिए VD है, तो इसकी जो गतिशीलता होती है उसको म्यू से दर्शाया जाता है। वो होता है, देखिए कितना कम से कम विद्युत क्षेत्र के लिए कितना ज्यादा से ज्यादा उसका गति है VD, ये है उसकी गतिशीलता। बात करें अगर हम अर्धचालकों की, देखिए जो ये अपमिश्रित अर्धचालक हैं, अपमिश्रित अर्धचालक वो दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि किसी भी अर्धचालक के अंदर दो प्रकार के आवेश वाहक होते हैं, तो उनकी संख्या के आधार पर ये बटे हुए हैं। पहला तो है पी प्रकार और दूसरा है एन प्रकार। दूसरा क्या है? एन प्रकार। एन प्रकार पी प्रकार में होल की संख्या ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, या फिर संख्या घनत्व तो होल की ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से। एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व तो ज्यादा होती है होल के मुकाबले, या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है होल से। अब देखिए मान लीजिए कोई एक अर्धचालक का टुकड़ा इस तरीके से, तो उसमें होल है इस तरीके से और इलेक्ट्रॉन भी है। तो जो होल होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए होल को हम एक आवेशवाहक की तरह देखते हैं, मुक्त आवेशवाहक की तरह, लेकिन ये क्या है? ये बस दर्शाता है इलेक्ट्रॉनों की कमी को। तो इनकी गति तभी तक है जब इलेक्ट्रॉन गति करता है। अगर इलेक्ट्रॉन अगर किसी होल के आसपास ना हो तो होल रुका रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो सदैव गति करेगा। इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा सदैव होगा अगर विद्युत क्षेत्र लगा है यहाँ पे। लेकिन अगर होल के आसपास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो होल रुका रहेगा, वो काम में नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन की चालकता है वो ज्यादा है होल की चालकता से। होल कई बार काम में नहीं आते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सदैव काम में आएंगे, इलेक्ट्रॉन सदैव गति करेंगे। अब लगाए गए विद्युत क्षेत्र के लिए जिसकी गति ज्यादा है उसकी गतिशीलता ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ज्यादा होती है होल के मुकाबले। तो इसलिए जो पी प्रकार का अर्धचालक है उसमें चालकता जो है वो एन प्रकार के अर्धचालक के मुकाबले थोड़ा धीरे धीरे होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि पी प्रकार थोड़ा धीमा है, एन प्रकार तेज है। तो अगर इस मुख्य तरह से इस प्रश्न को हम हल करें तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया था एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्यों। देखिए हल करते हैं इसको। आप यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाते हैं, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और इधर एक पीएनपी बनाते हैं। ट्रांजिस्टर के अंदर तीन फलक होते हैं इस तरीके से, ये एन है, ये पी है, ये एन है। और इधर भी बनाते हैं, ये पी है, ये एन है और ये पी है। तो देखिए यहाँ पे एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, सीधी सी बात है। होल होते हैं लेकिन कम। एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, होल होंगे लेकिन कम। पी में होल ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन एक आध दो होंगे, मतलब बहुत कम होंगे। पी प्रकार में होल की संख्या ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन कम होंगे। होल की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, होल भी थोड़े बहुत होंगे। अब देखिए ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, वहीं पीएनपी में होल की संख्या ज्यादा है। अब क्योंकि हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन की चालकता है, सॉरी गतिशीलता है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ज्यादा होती है होल की गतिशीलता से। अर्थात इलेक्ट्रॉन तेजी से दौड़ेंगे, होल धीरे दौड़ेगा। इसकी वजह से जो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर वो फास्ट होता है, मतलब कि तीव्र होता है, जल्दी जल्दी काम करेगा। किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा। वहीं जो पीएनपी है वो किसी काम को करने के लिए ज्यादा समय लेगा, मतलब ये थोड़ा धीमा है। कर तो दोनों देंगे वही काम, लेकिन एनपीएन जल्दी से कर देगा, पीएनपी धीरे धीरे करेगा। इसलिए बोला जाता है कि एनपीएन ज्यादा अच्छा होता है। मैं आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? डी सही है, क्योंकि एनपीएन में बहुसंख्यक आवेश भाग क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता है वो होल से ज्यादा है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।